Paramount Group. जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। जमाना याद रखेगा कहानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। सुनाई देते हैं इन पत्थरों में अफसाने, ज़बां बनी है यही बेज़बानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फैसल की माँ जहां आरा बोल रही हूँ। कहिए कैसी हैं आप? जी अल्लाह का करम है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका घर है, कभी भी तशरीफ ले आइए। कभी भी नहीं, मैं अभी आना चाहती हूँ। अभी? क्यों, सब खैरियत तो है? हाँ जी बिल्कुल खैरियत है। आप अभी घर पर ही हैं ना? जी हाँ, मैं तो घर पर ही हूँ। आप आइए, खुशामदीद। पर अब शाम को आइएगा, चाय आप हमारे साथ लीजिएगा। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आइएगा जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेगम। कहिए। अरे मैं कब से देख रहा हूँ, तुम इधर से उधर, उधर से इधर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जल्दी जल्दी आ जा रही। आखिर बात क्या है? लड़के की अम्मी आ रही हैं, काम काज भी तो करना है ना। अरे इतनी जल्दी क्या है, आराम से काम करो। काम करने वाली अकेली मैं ही हूँ एक, समझे? तुम कहो
तो मैं भी तुम्हारा हाथ बटा दूं? हाथ बटा दूं? बेगम, अब क्या है? लड़के वालों की आमद की खुशी में तुम इतनी मगन हो कि मुझे भी भूल गई। अरे बैठो ना और अपनी सांसें तो दुरुस्त कर लो। आपको तो हमेशा मजाक ही सोचता है। पहले आरिफा थी जो घर का सारा काम संभाल लेती थी बेचारी, वो भी नौकरी छोड़कर चली गई। और जब से मासूमा गायब हुई है और हम खलील भाई के इस घर में आए हैं, फजलू भी डूब में मारने लगा है। अरे भाई सुबह तो आया था। आया था मगर कुछ कहे बगैर चला भी गया। आजकल वो ऐसा ही करने लग गया है। अब देखो उनके आने का वक्त आ गया और उसका कुछ पता ही नहीं। अच्छा ये बताओ कि फजलू को उनके आने की खबर है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल है। तो आ जाएगा। शायद वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है। भाई साहब ठीक है? जी बिल्कुल। आइए। आइए। तशरीफ रखिए। हम लोग बहुत दिनों से आप लोगों से मिलना चाह रहे थे। जी लेकिन हम लोगों ने सुना था कि अजमत महल तोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा जी है। हाँ। और आप लोग यहाँ मुंतकिल हुए हैं। आपको कॉम्प्लेक्स बहुत बहुत मुबारक। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जी माफी चाहती हूँ। हिंदुस्तान को सूफियों और संतों का मुल्क कहा जाता है। इस मुल्क के इम्तियाजात में जहां कुदरत का हुस्न शामिल है, वहीं इसे गंगा जमनी तहजीब का मुल्क भी कहते हैं। उखुव्वत और मोहब्बत इसकी जबान, रवादारी और फिरकावाराना हमाहंगी इसकी देरीना रवायत का हिस्सा है। आजादी वतन के बाद जब इस मुल्क में जमहूरी हुकूमतों का कयाम अमल में आया, तो हमारी चुनी हुई सरकारों ने अपने शहरियों को वो तमाम हुकूक मुहैया कराए जो उनका ख्वाब था। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सदियों से मजहब की बालादस्ती कायम है। आज भी इस मुल्क के शहरी, ख्वाह वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों, अपने मजहबी फराइज की अदायगी के साथ मुकद्दस मकामात की जियारत को बहुत अजीज रखते हैं। मुकद्दस मकामात की जियारत तो सभी का ख्वाब होता है, लेकिन ये ख्वाब पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं। बढ़ती हुई महंगाई ने जरूरियात जिंदगी को मुहैया करना ही मुश्किल कर दिया है। ऐसे में मुकद्दस मकामात की जियारत के ख्वाब को पूरा करना किसी जुए शीर लाने से कम नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के हर दिल अजीज वजीर आला शिवराज सिंह ने अपने सूबे के शहरियों के लिए न सिर्फ इस ख्वाब को पूरा करने की सहूलियात मुहैया की, बल्कि सरकारी अखराजात पर शहरियों को मुकद्दस मकामात की जियारत का वो तोहफा दिया कि जियारत करने वाले अश अश कर उठे। मध्य प्रदेश के वजीर आला इस सिलसिले में कितने संजीदा हैं, आप खुद सुनिए। सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये जो अनूठी योजना हमने बनाई है बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की, उसी के तहत आज लगभग 1000 हमारे बुजुर्गवार भोपाल से, उज्जैन से, रतलाम से ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी लगाने जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है
कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने किसी एक मखसूस फिरके या कौम के लोगों की जियारत का इंतजाम किया है, बल्कि हुकूमत ने जिस तरह से हिंदू भाइयों को मुकद्दस मकामात की जियारत का मौका फराहम किया, उसी तरह से मुस्लिम भाई और बहनों को सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने की जियारत का मौका फराहम किया। हुकूमत ने मुस्लिम भाई और बहनों को सुल्तानुल हिंद के आस्थाने की जियारत के लिए जो इंतजाम किए थे, उसमें मध्य प्रदेश के तमाम इजला के शहरी शामिल हुए और जायरीन के इस्तकबाल के लिए वजीर आला शिवराज सिंह के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ स्टेशनों पर ऐसा इंतजाम किया गया कि देखने वाले देखकर कहने लगे, सीना और दिल में चमनजार से लग जाते हैं आप जिस वक्त गले प्यार से लग जाते हैं। मैं आप सब साहिबान और खास तौर पर हमारे वजीर आला इज्जत महब आइन जनाब शिवराज सिंह चौहान साहब और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। इस तरह मुख्यमंत्री जी आपने पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की है। वो हमारे भाई बहन जो अरसे से इस बात की तमन्ना कर रहे थे कि कभी जिंदगी में एक बार ख्वाजा साहब की चौखट पर हाजिरी हो जाए, आज वो मुबारक दिन आ गया। मैं खुसूसी तौर पर इन यात्री साहिबान भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि अजमेर शरीफ के दरबार में मेरे मुख्यमंत्री के लिए जरूर दुआ करना। अजमेर शरीफ जा रहा है जियारत के लिए और पहले भी एक बार हो आए हैं और हज भी किया है और इससे अच्छा जो शासन ने किया है बहुत अच्छी बात है, पहल की है। मध्य प्रदेश के हजारों जायरीन को अजमेर की जियारत का मौका देकर शिवराज सिंह ने जो आवाम के दिलों में मोहब्बत की शमा रोशन की है, उसका उजाला सदियों तक कायम रहेगा। इस मौके पर तो यही कहा जा सकता है कि तुझसे रोशन है जिंदगी के चिराग, वरना मुश्किल हयात हो जाती। सर आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम? मेरा डिविडेंड वारंट अभी तक नहीं आया सर। जस्ट अ सेकंड सर, आपका डिविडेंड वारंट ना अब तक नहीं आया। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट्स अनसुनी जा रही है? सही जगह कंप्लेंट कीजिए। scores.gov.in पर अपनी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट दर्ज कीजिए और हम दिलाएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट का जवाब। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का आजकल कैप्सूल और ट्यूब 011 25 53 25 53। हर घड़ी हर कदम तुझे थामे चलूं मैं, हर बुरे साए से छुपा लूं तुझे मैं, तुझे छूने से पहले सारी बला ले लूं मैं। जिंदगी के हर मोड़ पर आप अपने बच्चे को हर खतरे से बचाते हैं, तो क्यों ना इसकी शुरुआत गर्भ के समय करें, बस एक HIV टेस्ट के साथ, ताकि माँ अगर HIV पॉजिटिव है तो समय पर दवाइयों से वो अपने बच्चे को HIV से बचा सके। तो आप भी कीजिए ममता की शुरुआत बस एक HIV टेस्ट के साथ। एक कदम जिंदगी की ओर। यहाँ आ गए, वो आ गई और फसलू का कोई पता ही नहीं। अरे भाई जाकर उनसे बातचीत करो, फसलू आ जाएगा। अगर ना भी आया तो क्या हर्ज है? कौन से 4-6 लोग हैं जो तुम इतना परेशान हो रही हो? जाओ जाकर उनसे बातचीत करो। ठीक है, जाती हूँ। और सुनो, मेरा सलाम भी कह देना। ठीक है। सुनिए, आप यहाँ बैठे हैं ना? वो देख तो रही हो कि मैं यहीं बैठा हूँ। नहीं, मैं कह रही थी। क्या कह रही? आप ऐसा करिए। कैसा करूं? नहीं, मेरा मतलब जो मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं एक जुमला बोलती हूँ तो आप उस पर 4 जुमला बोल देते और मैं अपनी बात पूरा नहीं कर पाती हूँ। अच्छा बाबा, अपनी बात कह दो। बोलो, क्या बात? आपकी लाडली अपने कमरे में बैठी है, उसे बिल्कुल यहाँ वहां नहीं जाने देना। हो सकता है फैसल की माँ उससे मिलना चाहती हो, बात करना चाहती हो। अरे वो जा कहाँ रही है? अपने कमरे में ही तो बैठी है। ठीक है।
माफी चाहती हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? हम अपने तौर पर तो यही समझ रहे हैं कि आप लोगों ने लड़के को पसंद कर लिया है और हमने लड़की, और हम चाहते हैं कि शादी। मैं समझ गई। आप ये कहना चाहती है ना कि शादी। बहन, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। फरमाइए। ऐसा है बहन, फैसल H1 वीजा के लिए मद्रास गया है और वीजा उसे यकीनन मिल जाएगा, और वीजा मिलने के बाद वो अमेरिका चला जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि जाने से पहले शादी न सही, कम से कम रस्म तो हो जाए। बात तो ठीक है आपकी बहन, पर एक तो हमारे पास वक्त बहुत कम है, और दूसरा ये कि बाकी सबकी मर्जी भी तो मालूम करना है ना। कुछ भी कीजिए बहन, पर जरा जल्दी कीजिए। बहुत सारी लड़कियों को देखने के बाद जीनत हम सबको पसंद आई है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये रिश्ता तय हो ही जाए तो अच्छा है। ठीक है, आप जरा बैठिए, मैं इनसे मशवरा कर लूं। जी बेहतर है। 1 मिनट। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसा करो, तुम यहां बैठो। क्या कहूं मैं? लड़के की मां को जवाब देना है। पर उनका सवाल क्या है जो तुमसे जवाब नहीं बन पड़ रहा? आपको तो मजाक सूझ रहा है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। वो कह रही है कि फैसल अमेरिका जा रहा है, शादी नहीं तो कम से कम रस्मी कर दो। तो कर दो। कर दो? ये क्या गुड़ा गुड़ी का खेल है? इतनी जल्दी सब कैसे हो सकता है? तो भाई कह दो, नहीं कर सकते। आपकी बातें, आपके फैसले सब उटपटांग हैं। अनवर भी नहीं कि उसके साथ कम से कम मशवरा ही कर लूं। बेगम, अनवर की बात छोड़ो, शादी अनवर की नहीं जीनत की हो रही है। तो वो अपने कमरे में बैठी, जाकर उसकी मर्जी मालूम करो। उसकी मर्जी मालूम करूं? हाँ बेगम, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ चलिए, दोनों उससे बात करते हैं। नहीं बेगम, मैं नहीं जा सकता, तुम अकेले ही जाओ। ऐसे मामलों में लड़की से मां का बात करना ही बेहतर होता है। ठीक है, मैं ही जाती हूँ। जीनत। जी अम्मी। बेटी, वो लड़के की अम्मी आई हुई है। फैजल अमेरिका जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? यही कि उन्हें मैं क्या कहूं। उन्हें शादी की बहुत जल्दी पड़ी हुई है। मैंने तो कह दिया कि हम इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते, तो वो कह रही है कि मंगनी कर दो। अब तुम ही बताओ बेटी कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। मुझसे क्या पूछ रही हैं आप? वाह, तुम्हारी शादी तो तुमसे न पूछकर और किससे पूछूं? अम्मी प्लीज, मुझे शादी वादी कुछ नहीं करनी है। ऐसा नहीं कहती विनी बेटी, हर लड़की को शादी करनी ही पड़ती है। मालूम है मुझे। मालूम है तो फिर ऐसा क्यों कह रही हो तुम? अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। तुम शादी क्यों नहीं करोगी? खुदा खुदा करके अभी हमारे घर में खुशहाली आई है और आप लोग हैं मुझे भगाना चाह रहे हैं। मुझे तो लगता है आप चाहती नहीं कि मैं इस घर में रहूं। ऐसी बात नहीं है बेटी। अब देखो, एक न एक दिन शादी तो करनी ही है ना। हाँ? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि शादी फैसल के लौटने के बाद करेंगे और मंगनी अभी कर देते हैं। हाँ? अम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। आप लोगों ने मेरी शादी को खेल बनाकर रख दिया है। आप उनसे कह दीजिए कि हम शादी नहीं करना चाहते और अपने लड़के के लिए कोई और लड़की ढूंढ लें। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? हाँ? जानती हो तुम क्या कह रही हो? मालूम है मुझे, अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ। देखो तो कैसी कैंची की तरह तुम्हारी जबान चल रही है। हमारे जमाने में हमारी जुर्रत नहीं होती थी कि अपने बड़ों से इस तरह जबान चलाएं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ।
क्या फैसला किया आप लोगों ने? अब क्या फैसला, क्या बताऊं जी। आप जल्दी में हैं और हम तैयार नहीं हैं। हमें तो वक्त चाहिए। हमें 1-2 दिन की मोहलत दे दीजिए जवाब देने के लिए। हम आपको इत्तला कर देंगे। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बिना चाय पिए कैसे जा सकती हैं? आइए आइए, साथ चाय पीते हैं, आइए। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको, आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। वही 7 का अलार्म, वही बाथरूम की रेस, वही दादी की घंटी और मक्खन वाले वही आलू के पराठे। रात की वो रंगरलियां भुलानी है, सुबह की हर चीज काम आएगी और जिंदगी ऐसे चलती रहेगी मानो कभी कुछ हुआ ही नहीं। HIV के लक्षण सामने आने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने किसी के साथ बिना कॉन्डोम के यौन संबंध रखे हैं या सुई से नशा किया है तो ICTC में आज ही HIV टेस्ट करवाएं। जरूरत पड़ने पर सलाह और दवाई से आप सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के और मुख्तलिफ जबान बोलने वाले लोग आबाद हैं। इस मुल्क में अक्सरियत के साथ कई अक़लियतें भी रहती हैं। मध्य प्रदेश में अक़लियतों की कुल आबादी 49,17,370 है, जो सूबे की आबादी की तकरीबन 8.15% है। सूबाई सरकार ने अक़लियती तबकों की फलाह बहबूद के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इनमें से एक है अक़लियती तुलबा के लिए वजीफा स्कीम, जिसका लाभ अक़लियती तबके के तुलबा को सरकार मुहैया करवा रही है। पहले सूबे में अक़लियती फ़िरक़े के लिए कुल 2.5 करोड़ रुपए का बजट था, जो अब बढ़ाकर 40 से 45 करोड़ कर दिया गया है। बजट बढ़ाए जाने के बाद अक़लियती फ़िरक़े को मिलने वाली सहूलियात में खासा इजाफा हुआ है। बेहतरी की सिमत बढ़ते कदमों में से ही एक कदम है अक़लियती तुलबा के लिए वजीफा स्कीम। ये स्कीम 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा प्री मैट्रिक, दूसरा हिस्सा पोस्ट मैट्रिक और तीसरा मेरिट कम मीन्स वजीफा स्कीम है। प्री मैट्रिक वजीफा स्कीम के तहत पहले से 10वें दर्जे तक के तुलबा को रखा गया है। पहली से 5वीं जमात तक के तुलबा की हौसला अफजाई के लिए 100 रुपए महीने के हिसाब से 10 महीने तक कुल 1000 रुपया दिया जाता है। छठी से 10वीं जमात तक के तुलबा के लिए तालीमी मदद के तौर पर 350 रुपए माहाना और दाखिले के अखराजात की मद में 500 रुपए दिए जाते हैं। इस हिसाब से कुल 4700 रुपए दिए जाते हैं। पोस्ट मैट्रिक वजीफा स्कीम में 11वें दर्जे से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और MPhil करने वाले तुलबा और तालिबात आते हैं। 11वीं और 12वीं जमात के ऐसे तुलबा जो हॉस्टल में नहीं रहते, उन्हें 140 रुपए माहाना के हिसाब से 1400 रुपए दिए जाते हैं, जबकि हॉस्टल में मुकीम तुलबा के लिए ये 235 रुपए महीने के हिसाब से कुल 2350 रुपए दिए जाते हैं।
वजीफा स्कीम के तीसरे हिस्से यानी मेरिट कम मीन्स वजीफा स्कीम के तहत अक़लियती फ़िरक़े के गरीब, ज़हीन और होनहार तलबा को टेक्निकल और खुसूसी कोर्सेज की तालीम हासिल करने के लिए माली इमदाद मुहैया कराई जाती है। इन कोर्सेज की तालीम हासिल करने वाले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दर्जे के तलबा को 10,000 रुपये सालाना और हॉस्टल में गैर मुकीम तलबा को 5,000 रुपये सालाना दिया जाता है। वजीफा स्कीमों का मकसद अक़लियती फ़िरक़े के वालिदैन की हौसला अफजाई करना है ताकि वो अपने स्कूल जाने के लायक बच्चों की तालीम और तरबियत में मजीद दिलचस्पी लें और उन्हें स्कूल भेज सके। पोस्ट मैट्रिक वजीफा स्कीम का मकसद अक़लियतों के कमज़ोर तबकों के ज़हीन और होनहार तलबा को आला तालीम के लिए बेहतर मौक़े फराहम करना है। मेरिट कम मीन्स वजीफा स्कीम का टारगेट है अक़लियती फ़िरक़े के गरीब, होनहार और ज़हीन तलबा और उनको माली तावन फराहम कराना ताकि वो तकनीकी, तिजारती और खुसूसी कोर्सेज की तालीम हासिल कर सकें और एक सुनहरे मुस्तक़बिल की तामीर करें। वजीफा स्कीमों के साथ साथ ही नौजवानों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए रोजगार के मौक़े फराहम कराने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना भी चलाई जा रही है। इसका मकसद अक़लियती तबके के नौजवानों को खुद के रोजगार के लिए ज़राअत, तिजारत और सनअत के हलकों में माली मदद या तावन मुहैया कराना है। इस स्कीम का फ़ायदा 18 से 55 साल की उम्र के लोग ही हासिल कर सकते हैं और उनका मध्य प्रदेश का बाशिंदा होना जरूरी है। स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ज़राअत, जिसमें डेयरी, मुर्गी और बकरी पालना, ट्यूबवेल ड्रिलिंग जैसे काम शामिल हैं। ज़राए आमद-ओ-रफ्त और नक़्ल हमल यानी ट्रांसपोर्टेशन में ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बसें उपलब्ध कराई जाती हैं। छोटी तिजारत करने वालों में दुकान, फर्नीचर, तामीर, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, होटल या ढाबा, ऑटो पार्ट्स, बेकरी और तकनीकी शोबे में कंप्यूटर, इंटरनेट, फोटोकॉपी, इलेक्ट्रॉनिक्स की फरोख्त और मरम्मत जैसे कामों के लिए कर्ज मुहैया कराया जाता है। 2011 से शुरू की गई इस योजना का फायदा अक़लियती तबके के ऐसे अफराद हासिल कर सकते हैं जिनकी सालाना आमदनी 4.5 लाख से अधिक न हो। अक़लियतों की बेहतरी और फलाह के लिए सूबाई सरकार ये काबिल तारीफ काम कर रही है और इससे सूबा तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ कैसे? बगैर तुम्हारे मैं वहाँ कैसे रहती? हाँ अहमद, यू बिलीव मी और नॉट, तुम्हारे यहाँ चले आने के बाद मैं वहाँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। किसी भी काम में मन नहीं लगता था। तो सोचा जहाँ तुम हो वहीं चली जाओ, तो मैं इंडिया आ गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। मुझे भी तुम्हारी अक्सर याद आया करती थी। अब जब तुम आ गई हो तो खूब करेंगे धूम और मस्ती। हाँ मिला इसी बात पर हाथ। अरे जीनत, तुम यहाँ ऑफिस में? वो भाईजान, मैं बस यूं ही आई थी। वो मैं गुजर रही थी तो सोचा कि आपका ऑफिस देख लूं, आपसे मिल लूं। पता चला कि आप हैं नहीं, इस वजह से जा रही थी। इतनी भी जल्दी क्या है? आज तुम पहली बार ऑफिस में आई हो, कुछ देर यहाँ बैठो। वैसे ये तुम्हारा भी तो ऑफिस है, यहाँ पर आया जाया करो, तुम्हारे तजुर्बात में इजाफा होगा। जी भाईजान। चलो अंदर बैठे। नहीं भाईजान, मुझे कहीं जाना है, मैं फिर आऊंगी ना। जैसी तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डॉली, ये इंडिया है, यहाँ की तहजीब अलग है। मुझे पता है, तुम तो अमेरिका में रह के भी हमेशा इंडियन रहे। प्लीज टेक योर सीट। अच्छा डॉली, अब मजाक छोड़ो और सीरियसली बताओ,
तुम्हारा इंडिया कैसे आना हुआ? दरअसल अहमद, हमारी अमेरिका में जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसे लेकर हम इंडिया में कुछ प्लान आउट कर रहे हैं। और अनवरुल्लाह खान मेरे पार्टनर, हेलो, डॉली मेरी फ्रेंड अमेरिका से, हम वहां साथ पढ़े। एक्चुअली अजमत कॉम्प्लेक्स का एक फ्लोर हमारी कंपनी के लिए हम लीज पर लेना चाहते हैं। उस दिन अम्मी के साथ मेरा जो रवैया था उसे मुझे बरकरार रखना पड़ेगा, वरना मेरी शादी फैसल से कर दी जाएगी। खुदा करे फैसल का रिश्ता खत्म ही हो जाए, आइंदा घर वाले कहीं और बात न चलाएं। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अहमद मेरा प्यार था, है और रहेगा। लेकिन अरे डॉली, तुम यहाँ कैसे? बगैर तुम्हारे मैं वहाँ कैसे रहती? हाँ अहमद, यू बिलीव मी और नॉट, तुम्हारे यहाँ चले आने के बाद मैं वहाँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो सोचा जहाँ तुम हो वहीं चली जाओ, तो मैं इंडिया आ गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। मुझे भी तुम्हारी अक्सर याद आया करती थी। अब जब तुम आ गई हो तो खूब करेंगे धूम और मस्ती। हाँ मिला इसी बात पर हाथ। लेकिन फिर वो लड़की कौन थी? उसे अहमद का क्या रिश्ता है? क्या अहमद मेरी जिंदगी में आ सकेगा?